संभल के ये मुन्ना बेटा क्या देर आए दुरुस्त आए। सतीश नहीं आया? जी नहीं। ए रमेश जी, बेटा मेरे यहाँ से पानी का एक जग और गिलास लाना। कल रात को ही चले होंगे? नहीं, सुबह चले थे। रात को काजी कुंड में रुकना पड़ा। कहाँ से? अनंतनाग से। महाराज, ड्राइवर जी जरा आप डिक्की खोलिए, हम सामान उतार लें। महाराज, सामान निकालने दिया या पुलिस एस्कॉर्ट लिया? आप जरा वो थोड़ी मदद करेंगे? पुलिस एस्कॉर्ट ही लिया होगा। जी नहीं, मोहल्ले वालों ने मदद की हमारी सामान लादने में। मम्मी, हम घर वापस कब जाएंगे? बेटे, बहुत जल्द हम घर वापस जाएंगे। क्या मांगा शाहों के बादशाह ऋषि पीर से? पहले तू बता, तूने क्या मांगा है? मैंने अपनी सोनी बेटी के लिए पोता मांगा है। और मैंने अपनी बहू दिलशादा के लिए पोती। क्या बात है? जाने मन क्यों घबराया सा रहता है? बहू की फिक्र करती है। मैं लिखे देती हूँ, खुशी खुशी पोते का मुंह देखकर मरेगी। नहीं, ये बात नहीं। तेरे महाराज तो ठीक ठाक है ना? या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे हवा घुटती जा रही है? चारों ओर एक अजनबी सा भय छाया रहता है। भय? भय किस बात का? क्या सचमुच तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? क्या ऐसा नहीं लगता जैसे एक शहर पनप रहा है जो पहले नहीं था? लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा है। हाँ, एक भयानक जलजला इस पहाड़ी के दामन को चीर गया। बेहिसाब काला स्याह पानी उमड़ आया, जिसमें सब कुछ बहने और डूबने लगा। चारों ओर भगदड़ मच गई थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और मैंने देखा कि तू पहाड़ी के दूसरे सिरे से छाती पीट पीट कर मुझे पुकार रही है। और मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाती। बता नहीं सकती घर का सारा सामान, कपड़े लत्ते, बर्तन, सब कुछ जैसे पानी में तैर रहा था। बस कर शीलावती, बस कर। या खुदा रहीम, ऋषि पीर, हमारे गुनाह बख्श देना।
खुदा करे तुम्हारा ये सपना कभी सच ना हो। काकनी, काकनी, क्या बात? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कब से मैं पानी का गिलास लिए खड़ी हूँ। बेटी, वो तावीज़ जो मैं ऋषि पीर के यहाँ से लाई थी, तुम्हें दिया था ना जान आपा को देने के लिए? तुमने उसे दे दिया था ना? मुझे? आपने तो मुझे कोई ताबीज नहीं दिया था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? चलिए कोई नहीं, जान आपा नया ताबीज लाएंगी। जल्दबाजी में सब कुछ भूल गई। चलिए, हमारा घर बन गया, वो रहा हमारा टेंट। शुक्र है ईश्वर का, सर छुपाने के लिए एक तंबू तो मिल गया। ये सुनहना है ये तो। अरे हाँ, सुनहना ही तो है। बहुत मायूस दिखती है। काकनी, आप सब्र से काम लीजिएगा। जीती रहो। घर में से सुमीर भैया मिले थे, उनसे पता चला आप सब लोग यहीं हो। बाबूजी? वे यहाँ कैंप क्लिनिक तक गए हैं, वे भी साथ गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम्हारी माँ का क्या हाल है? जी ठीक है। तुम लोग ठहरे कहाँ हो? यही पास वाले ब्लॉक में। अरे किसी की नहीं सुनी उसने। खुदरा हो गया तुम्हारा सतीश। माँ होकर हाथ जोड़कर समझाया उसे मैंने, पर बाबूजी से बहस छेड़ दी उसने। माँ जी आप भी। काकनी, वो सतीश भैया दरअसल। हाँ हाँ, तुम्हारे सतीश भैया अफलातून है ना, बस उसी को प्यार है अपनी भूमि से। बाकी सब तो शौक रखते हैं भटकने का और झुलसने का इन वीरानों में। अरे जब अपनों तक ने सलाह दी, खुद अशरफ लाल ने आकर बताया कि मास्टर जी के ख्यालों से कुछ लोग खुश नहीं हैं। समझ में नहीं आता उन संगीनों के साए में क्या फलसफा पड़ रहा है मेरा लाल। सुने ना, मैं जानती हूँ सतीश भैया अपनी जगह पे सही हैं। उनका मोह केवल सतान से नहीं, सतान से जुड़ी हुई हर वस्तु से है, वहाँ के इतिहास से है। वे अपनी मन से मजबूर हैं। पर माँ जी, बाबूजी, आप सबसे जुड़े नहीं हैं वो। और मुझे जाने की सलाह क्यों दी? मैं भी चली जाऊंगी वहीं। अरे ऐसा गजब नहीं करना। काकनी ने जो कहा वही कौन सा गलत कहा। सोच में खलीज है वहां, किसी के हाथ में कुछ नहीं, फिर तूफान में खुद को झोंकना। फिर आप ही बताइए सोनी जी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं मैं उनके बगैर? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा।
ओ सजनी 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 ओ सजनी 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 ओ सजनी 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 ओ सजनी प्यार का मौसम आया। ओ सजनी प्यार का मौसम आया। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें ना लाया। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें ना लाया। ओ सजनी प्यार का मौसम आया। सावन देखो तन में आ लगा। बिन तेरे ये सावन देखो तन में आ लगा। ये उड़ते हुए बादल तेरा पता न बताए। ये उड़ते हुए बादल तेरा पता न बताए। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें न लाया। ओ सजनी प्यार का मौसम आया। सब छूट गए सपने भाई नए आलम। प्रेम के रंग में रंग के कैसे प्रेम पपीहा आया। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें ना लाया। ओ सजना प्यार का मौसम आया। तेरे बिन ओ सजनी कैसे बीते ये जीवन। तेरे बिन ओ सजनी कैसे बीते ये जीवन। इस विरह की अग्नि में जलता है मेरा मन। इस विरह की अग्नि में जलता है मेरा मन। आजा के अब तो पावस ऋतु का पंछी भी घर आया। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें ना लाया। ओ सजना प्यार का मौसम आया। ओ सजनी प्यार
का मौसम आया। ओ सजना ओ सजनी प्यार का मौसम आया, प्यार का मौसम आया, प्यार का मौसम आया। आया भी तो क्या आया जो संग तुम्हें ना लाया। ओ सजना प्यार का मौसम आया, प्यार का मौसम आया। श्यामलाल कौल, son of Pandit Swarupnath Kaul. श्यामलाल कौल, son of Pandit Swarupnath Kaul. अरे भाई साहब, हम सलीके से भी तो खड़े हो सकते हैं, धक्का क्यों दे रहे हैं आप? आप लोग जरा लाइन में आ जाइए ना। बहन जी, आप इधर आ जाइए। महाराज, ये जो राशन टिकट है ना, धूप की बट्टी में जल कर ही मिलता है। जानकी नाथ, son of दयाराम। जी, 1321 नंबर है मेरा। जानकीनाथ, son of दयाराम। दौड़ो दौड़ो। क्या बात है पंडित जी? चक्कर आ गया क्या? कहाँ जाना है? कैंप में? मुझे अच्छा बल जाना है। आज जन्माष्टमी है ना, बेटी के घर फल ले जाने हैं। आप लोग विजिटर हैं? पहलगाम जाना है क्या? चलिए पंडित जी, चलिए पंडित जी। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन आइंदा एक बात का ख्याल रखिए, इन्हें ठंडे माहौल में ही रखिए जी। और अगर गर्मी में जाना भी पड़ा तो गीला कपड़ा इनके सर पे रखिए, और ये जो दवाइयाँ हैं इन्हें टाइम से दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लापरवाह हो गए हैं आप। एक दिन का तो फर्क था, आज मैं मीटिंग में फंस गया। कल खुद चला जाता मैं राशन का ये टिकट लेने के लिए। अरे वहां तो टिकट उसी को देते हैं जिसके नाम से हो। और फिर मुझे लू तो नहीं लगी, बस यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। चक्कर ही आता है लू लगने पे तो। अच्छा भाई, ठीक है, अब नहीं निकलेंगे घर से।
अबू हाँ अबू वो देखे समीर चाचा और श्वेता दीदी। चुप, ऐसे नहीं, आओ मेरे साथ। आदिल मेरे बेटे। सुमीर, कैसे हो? सपना तो नहीं देख रहा मैं। आदिल, आ बैठ। हाँ बेटे, हाँ जाओ जाओ बेटे। हाँ तो सुमीर जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सब्र और तहम्मुल की नसीहत देने वाले सुमीर जी इस कदर हताश और मायूस होकर क्या सोच रहे थे? यकीन करने लायक तो नहीं, मगर हकीकत यह है अशरफ कि मैं इस वक्त भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम लोगों के बीच बैठा आपा से फरियाद कर रहा था, आपा मेरा ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया गया है। मेरे घर, मेरे परिवार का ख्याल रखना। इसमें यकीन न करने की बात कैसे कही तुमने? हाँ, कुछ गुमराह सिरफिरों की अदावत हमारे सदियों के भरोसे को सबूत का मोहताज नहीं कर सकती। ये मामूली आंधी तो क्या, बदहवास तूफान भी उस धागे को छू तक नहीं सकता जिसमें अशरफ, सुमीर, ये मासूम फरिश्ते हैं, आपा और तुम्हारी मां बंधे हैं। मैं बेफिक्र होकर सिर्फ इसलिए यहां बैठा हूं कि हमारे घर में सतीश का पहरा है। आपा कैसी हैं? अल्लाह का फजल है, सब ठीक है। दिलशादा भाभी, उसी की तो परेशानी है। ये रोज रोज की हड़तालें, कर्फ्यू, सिविल कर्फ्यू, बस। मैं समझ सकता हूं। देखो तुम ऐसा करो, उसे यहीं ले आओ। यहां कम से कम ये सब तो नहीं है ना, और फिर हम लोग भी हैं। लेकिन बहुत गर्मी है यहाँ और उसका बीपी भी हाई है, और फिर इस दूजान हालत में इतना लंबा सफर तय करना या फिर एयर ट्रैवल बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, इसका फैसला तो बाबूजी करेंगे। हम दोनों घर चलकर वहां पे फैसला करेंगे। मम्मी, मैं और अंशु जमीन पर सोते हैं यहाँ। दादी माँ किचन के पास सोती है इधर। बाबूजी और पापा मंजियों पर, आधा टेंट के अंदर और आधा बाहर। बारिश गिरे तब क्या, मंजियाँ अंदर घसीट लेते हैं और सबकी खिचड़ी पक जाती है। और वहाँ तुम्हारा इतना बड़ा घर सुनसान पड़ा हुआ है। सतीश भैया को डर भी नहीं लगता अकेले? तुम्हें डर लगता है? ऐसे नहीं, गोलियां चले तब क्या? तुम स्कूल जाते हो? स्कूल अक्सर बंद होते हैं। परिंदों की छुट्टी देखने किसके साथ जाते हो? नहीं, मैं नहीं जाता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, न घर, न स्कूल, न और कुछ। हमारे घर पर कबूतर आते हैं? नहीं, न कबूतर आते हैं, न मेला लगता है, न परिंदों को छुट्टी होती है। सिर्फ गोलियां चलती हैं, लोग मर जाते हैं, तलाशियां होती हैं। तुम लोग घर लौट क्यों नहीं आते? तो तुम नहीं आ रहा है? क्यों शर्मिंदा करने पे तुले हो?
तुम जानते हो कि जिस हाल में तुम हो उसे ना तो मैं समझौता कर सकता हूं ना ही उसका सामना। मैं बाबूजी का फैसला सुनने जरूर आऊंगा, पर दिलशादा के यहां आने का नहीं, बल्कि तुम सबके घर लौटाने का। उस घर में जिसके पड़ोस में बारूद का धुआं न हो, फूलों की महक हो, जहां हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रह सके। और अल्लाह ताला पे भरोसा है मुझे, वो वक्त आएगा और अनकरीब ही आएगा। वो वक्त वाकई जरूर आएगा, लेकिन देख लो अशरफ, तुम्हारा यहां आकर हम लोगों के घर ना आना। सुमीर, मैं कल सुबह श्रीनगर जा रहा हूं। वो दवाइयों के ऑर्डर कुछ प्लेस करने हैं। कुछ कारोबार तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम सतीश की फिक्र मत करना, घर में सबको मेरा सलाम कह देना। जो अशरफ, ये कुछ पैसे लेते जाओ सतीश के लिए। मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। चलो आगे। अच्छा सुनो, आपा को सलाम कहना, दिलशादा भाभी को भी आदाब कहना। क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं। फिर भी क्या तो दिया। इसी घर में बहुत है आज। डॉक्टर के लाख मना करने पर भी ये बाबूजी बस बाहर जाते रहते हैं। तुम सब लोग यहां आकर सब नियम से हम भूल चुके हो। पागल कर देंगे मुझे। फिलहाल तो इस वक्त आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं जनाब। कई दिन से देख रही हूं मैं, आप हर बात पर बरसते रहते हैं। बैठ जाओ। ये अशरफ का यहां आकर हमारे पास ना आना। ओफो, देखिए जनाब, आप ही तो कह रहे थे वे बहुत जल्दी में थे। आपको मेरी कसम, क्या बात है? सोनिया। हाँ जी। सोनिया, मुझे घर बहुत याद आ रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे चिनार का पेड़, वो हमारे आंगन में कुठार है ना, वो याद आता है। मट्टी की दीवारों पे कांटों की छत याद आती है। कल कल करती नदियों के बीच दफ्तर जाना याद आता है। जब से बेघर हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूं। हर गुजरता पल एक दुस्वप्न सा, एक भयानक ख्वाब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मैं जागते में भी सपने देखता हूं। अभी भी ना, तुमसे बात करने से पहले मैं देख रहा था, मैं एक विशाल चिनार के साए तले
आराम से सो रहा था। अचानक चिनार में आग लग गई। जलता हुआ चिनार बहुत भयानक लगता है, बहुत भयानक लगता है सोनिया। जब से अशोक भैया की आपने पूरी खबर सुनी है, आपका सब्र करार गया है। आप सतीश भैया के लिए बेचैन हो रहे हैं। कई बार तो मुझे लगता है सतीश ने ठीक करा जो हारा, लेकिन अगले ही पल खौफ और दहशत का वो माहौल, काली रात में वो हमारे दरवाजे पे निरंतर दस्तक आज तक याद है मुझे। मुझे दिलशादा की बहुत याद आ रही है। दिलशादा का यही वक्त है ना शायद। हाँ हाँ, भगवान करे उसकी मुराद पूरी हो। आदिल की बात तो उसने बेटी की मन्नत मांगी थी। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, क्यों रह रहा कि मुझे खौफ सा होने लग रहा है। सब्र बेटी। इस तरह हम जानबूझकर दिलशादा भाभी की जान ले रहे हैं। आप प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन तुम्हें इस तरह बाहर भेजकर मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। खिड़की बंद करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ओहो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इमरजेंसी, एम्बुलेंस। मैं आप प्लीज मुझे जाने दें। तुम कहाँ जाओगे? आप जाने दें मुझे। सब्र बेटी।
सोनी, ये कौन रो रहा था? दिलशादा, जाना। दिलशादा, मम्मी। हाँ जी, कुछ नहीं बेटे, सो जाओ। अशरफ लाला, कहाँ हो तुम? सतीश, कहाँ हो तुम? कोई तो आओ। जैसे रहे मेरे घर में फंस गया दुश्मन वही। को क्या हो गया? इसे कुछ नहीं हुआ गोबरा, इसे तो जन्नत नसीब हुई। दोज़ख देखना तो इन आंखों का नसीब है। खुदाया, इस मासूम का तो लिहाज किया होता। तुम और मुझसे अब ना हो जाओ, है वक्त अब भी भटके राही लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट। नदी, तुम इस वक्त? बैठो।
क्या बात है भाईजान? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सतीश भाईजान, आप आज बहुत डरे डरे से लग रहे हैं। कल तुम आए नहीं फिर? वो क्रॉस फेरे की वजह से कर्फ्यू लग गया था, इसीलिए। ताज़िद करने वो लोग भी आए थे, जाना बगे यहाँ। नाराज होकर चले गए। भाईजान, ये सब कब तक चलेगा? जब तक एक बार हम ये तय न कर पाए कि सही क्या है, हमें चाहिए क्या और क्यों कर चाहिए। उसको हासिल करने के लिए जब तक हमारे पास एक सही रास्ता ना हो, सही सोच ना हो। आपका मतलब है ये जो कुछ हो रहा है ये सब? मेरा मतलब सिर्फ सही सोच से है। जहन के दरीचे बंद करके आदमी कोई भी सही अमल नहीं कर सकता। उसकी अमल सही नहीं हो सकती। किसी पर अपनी सोच थोपना सही नहीं है। इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। परेशान हो गए, परेशान ना हो। जुनून पर जहन का ज़ब्त होना चाहिए। सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। सबसे बढ़कर आत्मीयत, इंसानियत पर विश्वास होना चाहिए। उसका दामन आदमी कभी छोड़े ना। तब आदमी कभी नाकाम नहीं होगा। मर सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। कुछ लोगों को मेरा आपसे इस तरह मिलना, मगर मैं कोई परवाह नहीं करता। देखो, इस बारे में तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? तुम एक बार सोच कर तो देख लो। मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है? वो लोग आपसे भी खुश नहीं। आपसे भी खुश नहीं। जैसे चलता हूं। क्या इतना ही प्रेम था मुझसे? ये जगह मुझसे बढ़कर है तुम्हारे लिए। आ क्यों नहीं जाते मेरी खातिर? तुम रह लो नहीं मेरी खातिर। देखो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे जीते जी तुम्हें यहां कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। जीते जी तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा ना कहो। तुम जानते हो ये मेरी बस में नहीं। और फिर हमारी अभी शादी भी नहीं हुई। जाने अब कभी हो भी पाएगी। ऐसा ना कहो। मैं मर जाऊंगी। देखो, मरना इतना आसान नहीं होता। सब मरने के भय से भाग रहे हैं। गलत है ये। बात सिर्फ मरने की होती तो कम से कम मैं ना भागती। बात तो आत्मसम्मान से जीने की है। आत्मसम्मान? अंधेरे से अंधेरे तक की दौड़।
ठीक है, तुम जाना चाहती हो, जाओ, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यहां जो आग भड़की है उसकी लपटें वहां ना उठने पाए, इतना करोगी तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम्हारी कविताओं की डायरी साथ लेते जा रही हूं। इतना हक तो दोगे ना मुझे? देख लो, अगर तुम्हारे किसी काम आ जाए तो। ए बहिश्ते कश्मीर, ए वादी कश्मीर, तुझसे मेरी जिंदगी, तू ही मेरी तकदीर। कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर, ए बहिश्ते कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर। तुझसे मेरी जिंदगी, तू ही मेरी तकदीर। ए बहिश्ते कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर, ए बहिश्ते कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर। सौ बार सजदे में झुके सिर तेरे आस्तां को, ऊंचे शिवाला के शिखर मस्जिद के मीनार को, दरगाह के हजरते जाहो जलाल को, नाथों के नाथ परम शिव अमरनाथ को, इसमें जन्मे लाखों सूफी साधु संत फकीर। ए वादी कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर, ए वादी कश्मीर, ए जन्नते कश्मीर। तू नूर है, नूरे वली, शेखो भी रहमन का संगम, सदियों से बहती जा रही व्यथ की कथा मानस का मन, हर सू बहारों के इरादों से भरी, जीवन की सुनहिल जगमगाती धूप सी निखरी, तेरे शिखर का मान हिम की चोटियों पर है आज दुश्मन की
ललचाए नजर पड़ी है बहिश्ते कश्मीर, है जन्नते कश्मीर, है रौनके कश्मीर, है वादिए कश्मीर। तुझसे मेरी जिंदगी, तू ही मेरी तकदीर, है रौनके कश्मीर, है वादिए कश्मीर, है बहिश्ते कश्मीर, है जन्नते कश्मीर, है जन्नते कश्मीर, है जन्नते कश्मीर। सतीश को बचाते बचाते ये हाल हुआ है इसका। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो बाबूजी, वो नदीम का सतीश से मिलना, वो लोग कुछ शक करने लगे थे। दिलशादा की ताज़ियत पे भी वो लोग उसे कुछ अजीब नजरों से घूर रहे थे। परसों अचानक उसके कमरे पे दावा बोल दिया। उस वक्त वो हमारे यहाँ आया हुआ था। उसे ढूंढते हुए वो लोग हमारे यहाँ आए, लेकिन मेरे शोर मचाने पर और कुछ अच्छे लोगों के बरवक्त दखल से उसे बचाते हुए ये कुछ मामूली चोटें। अब तो सतीश को जिद नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए? अजीब ड्रामा है ये। वहाँ सतीश को कटवा कर यहाँ टस में बहाने आया है। इसकी पट्टियां खोल दो, हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। खामोश बदतमीज। मैंने पहले तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, समझे? खबरदार, जब किसी ने हाथ भी लगाया तो। सबके जज्बात मजरू हैं बाबूजी। किसे पता कौन क्या कह रहा है। देख लीजिए भाई साहब। अशरफ, क्या कर रहा हो तुम? हमारा विश्वास, हमारा प्यार किसी सबूत का मोहताज नहीं हो सकता। आप नाराज ना होइए भाई साहब, आपका तकाजा वाजिब है। सतह पे बहने वाली परत वाकई बहुत गलीज हो चुकी है। लेकिन सदियों से बने गहरे संगम जो है, उनकी पाकीज़गी पे कोई आंच नहीं आ सकती। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी नजर परत देख सकती है, गहराई नहीं। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि किसी भी हादसे को अलग से न देखा जाए, न दिलशादा की मौत को, न सतीश पे हमले को। गुलपोश वादी का जिस्म छलनी जरूर है, लेकिन उसका जर्रा जर्रा बेकरार है उसी बहार के लौट आने का। सूफी और संतों की बरसों की तालीम जाया नहीं जा सकती। सिर्फ हमारे सब्र की आजमाइश है ये सब। अशरफ भाईजान,
बस बहन, थोड़ा इंतजार और।